स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में भी हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न को जानेंगे जो हो सकता है कि आपको एग्जाम में मिल जाए, एग्जाम में पूछा जाए। कुछ अलग क्वेश्चन है इस वीडियो में, इस शिफ्ट में कुछ अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखते हैं, कभी छोटे यूट्यूबर को भी देखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि बड़े यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं वही आ जाता है, छोटे यूट्यूबर को भी देखा कीजिए, शायद आपको कुछ क्वेश्चन का मदद मिल जाए। ऐसे इस चैनल पर आपको जब भी किसी सेंट्रल या स्टेट का एग्ज़ाम होता है, आपको इस चैनल पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस 100% एक्यूरेट आंसर के साथ कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? ठीक है, संदर्भित करती है। ऑप्शन दिया गया है, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो पहला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? कौन सी विशेषता जो है मरुस्थल से संबंध है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बरखान। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड सामान्यतः आपको क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु। अगला क्वेश्चन दिया है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? एल्कोहल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रभावी रूप से लागू किया गया था? तो माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा आपको 1 जुलाई 2017 को प्रभावी रूप से शामिल किया गया था इसको। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो आपको ऑप्शन नंबर 4 त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है,
निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16। अगला क्वेश्चन दिया है खाली स्थान मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बधीस मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बधीस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 1 पेशी कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक आपको क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड्स। अगला क्वेश्चन दिया है यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहां पर निर्मित होगी? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पर। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जनवरी 2022 में किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय राजाराम। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय राजाराम। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है? तो भारतीय संविधान में पंचायत के लिए आपको 29 विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध शामिल है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो आपको केरल राज्य, ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थापित किया गया। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार जो आपको इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। अगला क्वेश्चन दिया है विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों को पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पास यह अधिकार होता है। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको हो जाएगा वांगला महोत्सव। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वांगला महोत्सव। यह पढ़ लीजिए, काफी लंबा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसका हम आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑक्टेन हो जाएगा। इसका भी हम क्वेश्चन बता देते हैं, आंसर बता देते हैं आपको, तो इसके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय के बाद ठीक बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित इनमें से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी? 25 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा FFC महिला एशियाई कप। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें निम्नलिखित में से राज्य ने भरोसा केंद्र स्थापित किए हैं जो यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान करते हैं। कौन सा राज्य हमको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। अगला क्वेश्चन दिया ह्यूमन हैव खाली स्थान पेरिस ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी का सामान्य रूप से जमा होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल नीनो। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है विच रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कंटेन द जर्म सेल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स। अगला क्वेश्चन दिया है खाली स्थान बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा शराब। इसका उत्तर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलुरु में। कहाँ पर? भारतीय भाषा संस्थान आपको हो जाएगा मैसूर में, गलती हो गया, ये मैसूर में स्थित है। किसमें है? मैसूर में स्थित है। भारतीय भाषा संस्थान CIIL आपको मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः खाली स्थान से शुरू होते हैं और खाली स्थान पर समाप्त होते हैं। न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम जो है किससे होकर समाप्त होता है? किससे शुरू और किससे होकर समाप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन और थोरियम। एक तत्व A जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व A के खाली स्थान होने की सर्वाधिक संभावना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको Mg यानी मैग्नीशियम। अगला लास्ट क्वेश्चन दिया है भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम आपको पारित किया गया 1976 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।